प्यारे भैया बहनों, आज अब हम कुछ दिन के लिए पाठ अनुवाद पाठ का अभ्यास को विराम दे देते हैं। अब थोड़ा व्याकरण की ओर चलते हैं। इस माह हमको व्याकरण में अव्यय, समास और संधि ये तीनों को पढ़ना है। तो आप फौरन कापी उठाइए, कापी में लिखते चले जाइए जो आपको बताते जाता हूँ। और पृष्ठ क्रमांक आप आइए 142 में आइए। अव्यय पाठ खोलिए, पृष्ठ क्रमांक 142। ये देखिए, एक 142, ठीक है। हाँ चलिए, अब हम पढ़ते हैं अव्यय। आपको पहले बता चुका हूँ, अव्यय वो होता है जो शब्द तीनों लिंगों में अर्थात एक वचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और उभय लिंग सातों विभक्तियों में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन सब और तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एक समान रहते हैं। न उसके पीछे प्रत्यय लगता है न कुछ नहीं, उसे अव्यय बोलते हैं। अर्थात एक प्रकार का वो है जो कभी व्यय नहीं होता। अगर हम व्यय करते हैं तो जेब का आकार घट बढ़ जाता है, और जब व्यय नहीं करते तो जेब का आकार है पॉकेट का आकार ज्यों त्यों बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी प्रकार ये भी अव्यय है, जो लिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता और वचन में भी परिवर्तन, उसे भी अव्यय बोलते हैं। अव्यय शब्दों में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होता है, ये बार बार आपको ध्यान रखना है। न्यवेति इति अध्ययनम, ये अपरिवर्तनशील होते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ प्रमुख अव्यय, प्रचलित अव्यय का अर्थ प्रयोग में इस प्रकार है। अव्यय को आपको जानना चाहिए कौन कौन सा अव्यय है और कुछ नहीं। अत्र, इसका अक्सर अधिकतर वाक्य में प्रयोग आता है, वाक्य में प्रयोग, तो आपको जानना चाहिए इसका अर्थ क्या होता है। जैसे अत्र, अत्र यानी यहाँ, त्वम अत्र आगच्छ, ये बढ़िया वाक्य प्रयोग है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। यदा, तदा, यदा के साथ तदा भी है। यदा, एक सरल बताता हूँ, यदा रामः, यहीं पर लिखना, यहाँ पर लिखना जगह नहीं, मैं यहाँ लिखा हूँ। यदा रामः पठति, और यदा जहाँ आता है उसके साथ साथ तदा भी पहुँचता है, ठीक है। तो तदा का दें, यदा रामः पठति, और उसके नीचे में जब भी किसी शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं तो उसके नीचे में अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलें, उसके नीचे लाइन खींचिए, ठीक है। तदा, तदा यदा रामः पठति, तो वहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, तदा सह लिखति, क्या करना है, लिखति, यहाँ पर तदा में लाइन खींच दो, ठीक है। ये वैसे ही बहुत सारा है, पढ़ते जाता हूँ। एकदा, एकदा ये लंबा वाक्य है, आपको सरल है। एकदा राजा आसीत, आसीत, ठीक है। एकदा, क्षमा करो, हम क्षमा करेंगे, हम वो नहीं लिख पाए थे। एकदा राजा आसीत, इसका मतलब एक राजा था, एकदा, ठीक है। अगला, सर्वदा, सर्वदा सत्यम वदति, गोपालः सर्वदा सत्यम वदति, ये आपको याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है।
सदा सत्यम वदेत, सदा यानी हमेशा होता है, सदा सत्यम वदेत। ठीक है, अगला अगले पेज में जा रहा हूँ मैं, 143 पेज में। सर्वथा, सर्वथा हित, सत्यवचनम सर्वथा हितकारी भवति, ये आप लिख सकते हो। सर्वथा यानी सब प्रकार से। ठीक है, सर्वथा यानी सब प्रकार से। तत्र यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या ऐसा भी कर सकते हो सरल, तत्र जलम अस्ति, वहाँ जल है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, वहाँ जल है, ये सरल हो सकता है। ठीक है, सर्वत्र सभी जगह, अति सर्वत्र वर्जेत, ये भी है, सर्वत्र यानी सभी जगह, अति सर्वत्र वर्जेत। यहाँ पर लिख सकते हो वायु, वायु सर्वत्र अस्ति, वायु की जगह, वायु की जगह आप ईश्वरः लिख सकते हैं, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। ठीक है, अगला एकत्र, एकत्र यानी इकट्ठा होना। सर्वे एकत्र भवन्तु। ठीक है, सभी एकत्र हुए, सभी एक जगह इकट्ठा हुए, एकत्र में लाइन कर दिए, ये आप नोट करिए कापी में। चलिए अगला 12, अन्यत्र दूसरी जगह, सह अन्यत्र प्रचलितः, ये आप इसी को लिखिए। कुत्र कहाँ, त्वम कुत्र पठसि, त्वम कुत्र पठसि। ठीक है, त्वम कुत्र गच्छसि भी लिख सकते हो, है ना, गच्छसि तुम कहाँ जा रहे हो ऐसा लिख सकते हो, तुम क्या कहाँ पढ़ रहे हो ये लिख सकते हो, त्वम कुत्र पठसि। उच्चई है, जोर से, सभायाम उच्चई मा वद, सभा में जोर से मत बोलो, तो ये आप याद कर सकते हो, ये आप याद कर सकते हो इसको। शनैः धीरे, कच्छपः शनैः चलति। ठीक है, कच्छपः शनैः चलति, कछुआ धीरे चलता है। अगला अगले पेज में जा रहा हूँ मैं, पेज नंबर 143 44, है ना। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं। निश्चय है, नीचे नीचे, वृक्षस्य निश्चय है जनाः विश्राम्यन्ति, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वृक्षस्य निश्चय है। अब आपको भारी पड़ता है तो इसको हटा दो, वृक्षस्य निश्चय है को तृणानि, तृणानि बहुत सारे घास, सन्ति, वृक्ष के नीचे घास हैं, वृक्ष के नीचे क्या है, घास हैं। ठीक है, तो इसको हटा दो, गोला लगा है उसको, और इसको लिख सकते हो। और नीचे ही है तो है रहेगा, वृक्ष से नीचे, वृक्ष के नीचे घास हैं, तृण यानी बहुत सारे घास। चलो शीघ्रम, शीघ्र यानी जल्दी, शीघ्र मैंने क्या होता है, जल्दी। तो हम शीघ्र गच्छ, तुम शीघ्र जाओ, इसको आप याद कर सकते हो। चिरम देर से, चिरम यानी क्या होता है, देर से। ते तत्र चिरम अवसन, इसको आप लिख सकते हो, वे वहाँ बहुत समय तक रहते थे, वे वहाँ बहुत समय तक रहते थे, इसको आप याद कर सकते हो। चलो अगला बढ़ता हूँ मैं, सायं यानी संध्या। ठीक है, ये देखो, सायं काले, अंडरलाइन किया, सायं काले सूर्यः
सूर्यस्य, यह है सायंकाले सूर्यस्य इसको कट करो। सायंकाले फिर से लिखता हूँ, सायं सरल वाला करता हूँ, अहम गच्छामि, शाम को मैं जाता हूँ, तो ऐसा सायं, ठीक है, ये सरल रहेगा आपके लिए। सायं अहम गच्छामि, क्षमा करना, गच्छामि है ना, सायं अहम गच्छामि, ये छोटे की मात्रा और यहाँ छा में बड़ी आ की मात्रा, गच्छामि। अगला प्रातः, प्रातः भ्रमणम उचितम, ये तो आपको याद हो जाएगा।